तो प्यारे बच्चे बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद यही है कि आप सब वैसे ही हैं जैसा मैं पिछले वीडियो में थोड़ी देर पहले छोड़ के गया था, मतलब खुश हैं, स्वस्थ हैं और घरों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि बाहर क्या है, बाहर तो रोना है। रोना मतलब कोरोना है। तो प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सरसाइज 4.7 में टाइप 1 क्वेश्चन मैंने बता दिया है। टाइप 1 क्वेश्चन था एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। टाइप 2 क्वेश्चन है संरेख प्रूव्ड करना, कि मतलब दिए गए जो बिंदु हैं वो समरेख हैं, कोलिनियर हैं। ये टाइप 2 क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में 3 टाइप क्वेश्चन है बच्चे। तो पहला टाइप मैंने करा दिया, ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है जहां हमें 3 दिए गए बिंदुओं को समरेख प्रूव्ड करना है, संरेख प्रूव्ड करना है या फिर कोलिनियर दर्शाना है प्यारे बच्चों। तो मैं क्या बोलूँगा, हल करके बोलूँगा। सबसे पहला काम हल करके बोलूँगा, दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या है प्यारे बच्चों, क्रमशः, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 2, 3, 5, 7, 8, 11 है। या फिर लास्ट में एक बार एवं लगा दिया करो, एवं 8, 11 है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 2, 3, 5, 7 एवं 8, 11 है। अब आपको पता है बच्चे, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप जाकर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ना प्यारे बच्चों। आप डिस्क्रिप्शन से पहले जाके कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखें। मैंने बताया था कि 3 दिए गए बिंदु, मान लो पॉइंट ए है, फिर पॉइंट बी है और फिर पॉइंट सी है। अगर बच्चे एक सीधी रेखा में होंगे तो वो त्रिभुज नहीं बनाएंगे। 3 बिंदु त्रिभुज तभी बनाते हैं बच्चे जब कोई एक बिंदु कहीं और हो, एक ही रेखा में ना हो, तब ये क्या बनता है बच्चे, त्रिभुज बनता है। तो ये कुछ ना कुछ एरिया मिलेगा, कुछ ना कुछ हमको ये क्षेत्र मिलेगा, ये जो घना भाग है कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ क्षेत्र मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन में हो, तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन में हो प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, ये तीनों पॉइंट कभी त्रिभुज बना ही नहीं पाएंगे। मतलब इन तीनों पॉइंट से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, मतलब इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, है ना बच्चे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर तीनों बिंदु समरेख होंगे तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपने समरेखता का प्रतिबंध भी देखा था, तो हम लिख सकते हैं कि दिए गए बिंदु समरेख होंगे, दिए गए बिंदु समरेख होंगे, दिए गए बिंदु समरेख होंगे यदि, कब समरेख होंगे प्यारे बच्चों, दिए गए बिंदु समरेख होंगे यदि क्या होगा, x1, x2 और x3, y1, y2 और y3, 1, 1, 1 की वैल्यू क्या हो जाए बच्चे, 0 हो जाए। एक तो ये तरीका लिखने का है, या फिर आप ये लिख दो कि दिए गए बिंदु समरेख होंगे, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ। एक तो ये लिख दो जो आपने फार्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन में जाओ बच्चे और कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखो। कॉन्सेप्ट आर मच इम्पॉर्टेंट प्यारे बच्चों। आप जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन से अधिक इम्पॉर्टेंट मैं बोलता हूँ बच्चों को। तो या तो एक तरीका ये है कि दिए गए बिंदु समरेख होंगे यदि, सीधे फार्मूला, इसकी वैल्यू 0 हो जाए। या तो एक लिखने का तरीका और है प्यारे बच्चों कि दिए गए बिंदु समरेख होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, है ना प्यारे बच्चों। यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा तो हम बोलेंगे सिंस त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू इतना। तो मैं एक क्वेश्चन इस लैंग्वेज से करा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन अगली लैंग्वेज से करवा दूंगा। तो प्यारे बच्चों अब अगर मैं यहाँ वैल्यूज़ रखूँ प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, x1, x2, x3 ये होता है बच्चे x1, y1, ये वाला पॉइंट होता है x2, y2, है ना, ये होता है बच्चे x3 और y3। तो कुल मिला के पहला जो होता है वो
x1 x2 x3। तो पहली लाइन में पहला 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 उतार दो, मतलब 2 5 और 7 लिख दो बच्चे। दूसरी लाइन में दूसरा 3 7 और 11। तो 3 7 और 11, एक बार चेक कर ले पॉइंट सही है ना। 3 7 और 2 3 5 7 8 11, 2 3 5 7 8 11। तो प्यारे बच्चों 2 5 7 ठीक है ना, है ना, और 3 7 और 11, फिर 1 1 और 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, 0 होना चाहिए। अब मैं इधर मिटा रहा हूँ और इसको सॉल्व करूँगा। इसे प्रसार करेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रसार में क्या आएगा, इसे प्लस लेते हैं, इसे माइनस लेते हैं, इसे प्लस लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जब हम क्या करेंगे, +2 को लेंगे, +2 को लेंगे तो 2 वाली हम रो हटा देंगे, 2 वाला हम कॉलम हटा देंगे प्यारे बच्चों। तो 7 एकम 7, 11 एकम 11, तो 7 - 11 डायरेक्ट करना बच्चे, आप भी सीखो। फिर -5 है, -5 है, ये रो गायब, ये कॉलम गायब, 3 एकम 3, 11 एकम 11, तो 3 - 11। अब फिर प्लस का बच्चे 7 है, तो 7, ये रो और ये कॉलम गायब, 3 एकम 3, 7 एकम 7, तो 3 एकम 3, 7 एकम 7 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 2 इंटू क्या हो गया बच्चे, 7 3 10 7 4 11, तो माइनस का 4, -5 इंटू प्यारे बच्चों माइनस का 8 3 11, और ऐसे प्यारे बच्चों प्लस का 7 इंटू माइनस का 4 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों माइनस प्लस माइनस होगा तो 4 दूनी -8, माइनस माइनस प्लस होगा 8 पंचे 40, और ये प्लस माइनस माइनस 7 चौको 28 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों 28 और -8 माइनस का 40, ये प्लस का 40 पहले से है, इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना प्यारे बच्चों। अतः हम कह सकते हैं, अतः दिए गए बिंदु समरेख हैं। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अतः दिए गए बिंदु क्या है प्यारे बच्चों, समरेख हैं। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बस इसकी वैल्यू 0 मिल जाए बच्चे तो क्या है, कोलिनियर है, कोई झंझट वाली बात नहीं, बहुत आसान से एक्सरसाइज है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 मैं करता हूँ, थोड़ी लैंग्वेज अलग लिखवाऊंगा, जो लैंग्वेज आपको सही लगे आप कर लेना, या फिर जो लैंग्वेज बुक में है बच्चे, एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल का भी लैंग्वेज आप प्रेफर करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु समरेख हैं। वही क्वेश्चन प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन ना लिख के सीधे मैं सॉल्यूशन करता हूँ बच्चों, हल करके लिखता हूँ। दिए गए बिंदु हैं, दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, है ना प्यारे बच्चों। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः रिस्पेक्टिवली। तो क्रमशः क्या क्या है बच्चे, पहला निर्देशांक है, पहला पॉइंट है 8 - 1, फिर 4 7, तो 8 - 1 और फिर 4 7 एवं 8 - 1 4 7 एवं 6 3। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः इतना है, ये गिवन है। तो क्वेश्चन क्या रहा होगा बच्चे, क्वेश्चन ये था कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये और ये क्या है, समरेख है। और हाँ, त्रिभुज नहीं दिया है, 3 बिंदुओं के निर्देशांक, है ना, सीधे बिंदुओं के, त्रिभुज कहाँ से आ गया बच्चे, दिया है बिंदुओं के निर्देशांक, गिवन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 8 - 1 4 7 और 6 3, इतना दिया है बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दिए गए बिंदु समरेख होंगे, यदि इनसे बने त्रिभुज का
क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों, शून्य होगा, है ना। दिए गए बिंदु समरेख होंगे यदि इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। इफ़ जो ट्रायंगल है उनका एरिया क्या बन जाए, इफ़ एरिया ऑफ गिवन पॉइंट्स आर 0, है ना प्यारे बच्चों। तो दिए गए बिंदु समरेख होंगे यदि इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए प्यारे बच्चों, शून्य हो जाए। हम बोलेंगे सिंस हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1/2 होता है, 1/2 होता है। फिर x1 x2 x3 और फिर प्यारे बच्चों y1 y2 और y3, फिर है 1 1 और 1, है ना प्यारे बच्चों। तो इज इक्वल टू 1/2 x1 मतलब x1 है ये, y1 है ये, x2 है ये, y2 है ये, x3 है ये, y3 है ये। तो x1 x2 x3 8 4 6 कितना बच्चे, 8 है, 4 है और 6 है। ऐसे बच्चे y1 y2 y3 -1 7 और 3, -1 7 और 3, -1 7 और 3, फिर 1 1 और 1। प्यारे बच्चों अगला हमारा काम होगा कि हमें प्रसार करना चाहिए। क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, प्रसार करना चाहिए। जब हम प्रसार करेंगे तो इज इक्वल टू 1/2 पहले से बाहर है तो ब्रैकेट लगा देंगे। प्यारे बच्चों इसे प्लस लेते हैं, इसे माइनस लेते हैं, इसे प्लस लेते हैं। तो जब 8 को लिया जाएगा प्यारे बच्चों तो ये रो ये कॉलम ख़त्म, 7 एकम 7 3 एकम 3, 7 एकम 7 -3 एकम 3, फिर -4 है बच्चे, 4 है तो ये ख़त्म, 1 एकम -1, फिर फार्मूले का माइनस है ना, 3 एकम -3 और फिर प्लस प्यारे बच्चों ये क्या है, 6 है ना। तो ये ख़त्म -1 होगा, फार्मूले का माइनस, 7 एकम 7 होगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो इज इक्वल टू 1/2 8 बाहर है, ये 4 आ गया, -4 है, -3 -1 -4 आएगा बच्चे, और ऐसे ही प्लस का 6 बाहर है प्यारे बच्चों तो माइनस का 8 आ जाएगा। मुझे नहीं पता प्यारे बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, उनकी मर्जी। 8 चौक 32, ठीक है ऐसे मैं भी कर लेता हूँ इस बार। 4 क्या कॉमन निकालना, तो 4 8 32 माइनस 4 चौको माइनस प्लस का 16 है ना बच्चे, और माइनस का 8 छंग 48। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो अब आप देखो तो लेफ़्ट साइड में क्या था, लेफ़्ट साइड में था त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो अब मैं लिखता हूँ विधिवत, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज़ इक्वल टू 1/2, अंदर क्या आ गया 32 16 होगा बच्चे 48, -48 पहले से है कैंसिल हुआ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2, या फिर कैंसिल ना किया करो, 48 -48, 48 में 48 गया बच्चे, 0 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया बच्चे, 0 आ गया। तो अगर 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, इसका मतलब वो बिंदु क्या है, वो सीधी रेखा में है, वो त्रिभुज बना ही नहीं रहे हैं, है ना। अगर त्रिभुज बनेगा बच्चे तो उसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। अगर त्रिभुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ तो होगा। मान लो कि बहुत ही सकरा त्रिभुज बना, एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक यहाँ, तो ये कम से कम, लेकिन तब भी कुछ तो है क्षेत्रफल। और अगर सीधा रहा, एक पॉइंट वहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तब तो त्रिभुज बना ही नहीं, क्षेत्रफल 0 हो गया। तो हम बोलेंगे आपको लिखना हो लिखो कि सिंस बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः बिंदु समरेख है, या डायरेक्ट लिख दो बच्चे कि अतः दिए गए बिंदु क्या हैं, समरेख हैं। इति सिद्धम लिखो या हैंस प्रूव्ड लिखो या PROVED लिखो, सिद्ध हो गया प्यारे बच्चों। तो अब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 11 है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो टाइप 1 पिछले वीडियो में, टाइप 2 इस वीडियो में, टाइप 3 अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो एक्सरसाइज बच्चे पूरी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी से, तब तक आप एक्सरसाइज पूरी करो बच्चे, नोट्स बनाते रहो, नहीं तो बहुत डंडे पड़ने वाले हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।